अगर कोई आपसे पूछे क्या तुम भी मुझे देख सकते हो, तो जवाब मत देना, क्योंकि यह सवाल सुखना लेक पर रात 2:11 पर सिर्फ एक ही चीज पूछती है, और जो जवाब दे देता है वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। रात का समय था, चंडीगढ़ सो चुका था और सुखना लेक, जो दिन में लोगों से भरी रहती है, रात के समय बिल्कुल शव जैसी शांत हो जाती है। हवा चल रही होती है, लेकिन उस हवा में ठंडक नहीं, एक बोझ होता है। स्थानीय लोग कहते हैं रात 2 बजे के बाद सुखना लेक सिर्फ एक झील नहीं रहती, वह एक प्रतीक्षा बन जाती है। यह बात है पिछले कुछ महीनों से सामने आ रही एक ऐसी घटना की जिसका जिक्र चंडीगढ़ के सुरक्षाकर्मी, जॉगर्स और कुछ डॉक्टर तक कर चुके हैं। उस रात समय था 2:11 और झील के पास अकेला चल रहा था रोहित कोई रोमांच का शौकीन नहीं था, न ही भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करता था। वह सिर्फ अपने तनाव से बचने के लिए रात को दौड़ लगाने निकलता था। उसके अनुसार रात का सन्नाटा दिमाग को शांत कर देता है, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। जब रोहित झील के पास के पथ पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। रोहित! उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल कर रहा है, और वह फिर से चलने लगा। तभी उसकी नजर झील के बिल्कुल किनारे पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए और नजर सीधे पानी पर टिकी हुई। इसमें कुछ अजीब नहीं लगता अगर आप दिन के समय सुन रहे हो, लेकिन रात के 2 बजे जब वहां रहना ही मना होता है। रोहित ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, काफी देर हो गई है, क्या आप ठीक हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा बहुत शांत था, इतना शांत जैसे उसमें कोई भावना हो ही ना। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो रोहित के दिमाग में आज तक गूंजता है, क्या तुम भी मुझे देख सकते हो? रोहित का गला सूख गया। इस सवाल में मदद नहीं थी, हैरानी थी। उसने कहा, जी, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? रात काफी हो गई है। लड़की मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची, और फिर उसने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहीं रहती हूं। रोहित ने जब झील की ओर देखा तो उसे लगा पानी कुछ ज्यादा ही काला है, जैसे उसमें गहराई नहीं, खालीपन हो। रोहित ने कहा, कृपया मजाक मत कीजिए, सुरक्षा आ जाएगी। तभी लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, और रोहित ने जो देखा उससे उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, न मिट्टी हिली, न पत्ते, बस वह हवा में थोड़ी ऊपर। रोहित पीछे हटा और लड़की ने धीरे से कहा, तुम भी बाकी सब की तरह चले जाओगे? रोहित भागने लगा, लेकिन जितना वह दूर जाता उतनी ही उस लड़की की आवाज उसके पास आती, रोहित, रोहित, जैसे झील खुद उसका नाम ले रही हो। अचानक रोहित का पैर फिसला, और जब उसने आंखें खोली सुबह हो चुकी थी। वह अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे उसके शरीर का तापमान रात में बहुत गिर गया था, जैसे वह ठंड में घंटों पड़ा रहा हो। जब रोहित ने पूरी बात बताई तो एक वरिष्ठ नर्स चुप हो गई और धीरे से बोली, हर साल इसी समय कोई ना कोई मिलता है। उसने बताया, कई साल पहले एक लड़की देर रात टहलने आई थी और फिर सुखना लेक के पानी में उतर गई। उसका मोबाइल किनारे पर मिला और अंतिम संदेश लिखा था, अगर कोई मुझे देखे तो उसे बता देना मैं यहीं हूं। आज भी सुरक्षाकर्मी कहते हैं रात 2 बजे के बाद झील के पास एक सफेद लड़की दिखाई देती है। वह किसी को परेशान नहीं करती, बस एक सवाल पूछती है, क्या तुम भी मुझे देख सकते हो? और जो उस सवाल का जवाब दे देता है वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। इसलिए अगर कभी चंडीगढ़ जाओ और रात 2 बजे सुखना लेक के पास हो और कोई सफेद परछाई तुमसे बात करे
तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो झील के पास खड़ी है वह वहां रहने के लिए नहीं, तुम्हें वहां बुलाने आई है। अगर यह अंधेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रात की आवाजें सुनना पसंद है तो नाइट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।